सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहे थे। तो क्या मिला? फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स प्लस का एक्स स्क्वायर। आंसर बताओ आप। इनक्वलिटी गड़बड़ हो रही है, देखो। आपने कहा यहां से, देखो इधर, आपने कहा एफ ऑफ एक्स दिया है इन्होंने साइन इनवर्स, आपने कहा डोमेन ऑफ क्या होता है -1 से 1 फॉर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अभी इनक्वलिटी आप लोग गलत कर रहे हैं लगातार, -1 से 1, लेकिन ये तो गलत है, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव, तो इसे सही किया गया। अब ये सही है, तो अपने आप में इसे लिखा जा सकता है। तो यहां से पता लगा, इस इनक्वलिटी को तोड़ेंगे तो -1 से लेके +1, तो इसका डोमेन मिला। कितने बच्चों का आंसर यही था? ओनली 2। अगर फिगर बना लिया तो बहुत आसान हो गया, नहीं हर जगह पर फिगर नहीं बन सकता। जब तिकड़म तिकड़म खेलेगा तो फिगर नहीं बन पाएगा, इसमें तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री उन बच्चों के लिए आसान होती है जिन बच्चों को मैथ पे पकड़ होती है। क्या लगी? इनक्वलिटी और फॉर्मूले पे पकड़ होती है, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री वही लगा पाएगा। आप केवल ये सोचें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बाकी का मैथ आपको नहीं आता है तो नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो केवल 6 ही तो नाम है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनसे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। ट्रिग्नोमेट्री तो बाकी की मैथ से लग रही है, प्लस माइनस इनक्वलिटी ताम झाम ये सब लगता है। अब हम वापस आए अपने पॉइंट पर। ये जो बारिश हो रही है किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद होनी चाहिए। तो कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी का। तो फायदेमंद होगी, क्यों? आलू में इसमें पानी की जरूरत पड़ती है, लास्ट पानी होगा आलू के लिए। किसी के आलू बोया जाता है, तुम्हारे यहाँ 1000 बोरी आलू चाहिए इस बार। अच्छा, इधर नहीं हो रहा है। कितने बीघा खेत है? कितना है? 5 बीघा। कितने भाई हो? 2 भाई हो, तो 2.5 बीघा बट में आ रहा है, तभी बहुत है। तो 5 बीघा में 200 बोरी निकल आएगा लमसम। अच्छा, पूरा आलू नहीं बोते? अच्छा, हम लोगों की जो फील्ड है आगरा की तरफ, वहाँ आलू बहुत बोया जाता है भाई। एक हमारे काश्तकार, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको जो पापा से रुपए ले जाते हैं, तो उनके बहुत पुराने कस्टमर हैं वो पापा के, उनके पास लमसम 150 बीघा खेत होगा और टोटली में आलू। वो 40-50 साल से आलू का ही काम करते हैं। और आलू की खासियत होती है, 4 साल में एक बार उतना तेज होता है कि मज़े से पैसा देता है, लेकिन 3 साल रुलाता भी है। लेकिन जो लोग उसी काम में जुटे पड़े हैं तो उनको आलू के अलावा और कोई मज़ा आता ही नहीं है। उन्हें पता है कब तेज़ी होनी है, कब महंगा होना है, कब सस्ता होना है, सब उनके पास प्लानिंग में पहले से सेट होता है। अब बिल्कुल लगती होगी भाई, हमारे यहाँ तो ये फर्टिलाइजर्स का काम है, तो और हम रहे भी हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो कुछ दिन बैठते भी थे, तो हमें सब थोड़ा सा उसमें आइडिया भी है दवाइयों का। अब दवाइयों के नाम भूल गए हैं। तो आलू के समय पे जो बथुआ उगाता है, उस बथुए को मारने वाली दवाई आती है, डब्लू करके कोई नाम था, एक पैकेट आता है। आलू को मोटा करना है तो इंजेक्शन दिया जाता है, इस इंजेक्शन कर लो, जब पानी लगाना तो उसे वहाँ
मिट्टी में लगा के रख देना, धीमी धीमी बहता हुआ जाएगा तो पूरे खेती में। आलू में वो लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद वाला, क्या कहते हैं उसे, अब तो नाम याद नहीं रहा, उसको ख़त्म करने के लिए दवाई छिड़की जाती है, तो उसके लिए पंप आती है, ऐसे जो टांग लेते हैं। अब पता नहीं किस तरह की हो गई होंगी, ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पंप टांग के ऐसे ऐसे उसमें हवा भर लेते हैं। अब 20 साल हो गए तो कुछ नई चीज़ आ गई हो, वो अलग बात है। गेहूँ अच्छी तरह याद है, 343, 182, और एक आता था जो लोग आलू कच्चा खोद लेते हैं दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर में, तो वो दूसरी फसल लेते हैं गेहूं की, तो जल्दी गेहूं बोने के लिए एक नाम आता था, नाम अब याद नहीं है। और अच्छी तरह याद है बेटा सैफुल्ला कि जब बारिश होती थी तो बाजरा बारिश पे डिपेंड है गांव वगैरह में, आज भी गांव के आसपास के रेंज में हर जगह ट्यूबवेल नहीं होते, तो ऐसी भीड़ जुटती थी, ऐसी भीड़ जुटती थी जैसे भंडारा हो रहा हो कि हमें दे दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो, भैया ये माल खत्म, दूसरा लेना, दूसरा वाला माल है, ये वाला नहीं मिलेगा। इतनी, क्योंकि बारिश हो गई भाई एट रैंडम, एकदम फिर सब लोग कस्टमर आने लगे, दे देना दिन, दे देना दिन, दे देना दिन। तो बहुत मतलब बढ़िया वाली भीड़ देखी है उस समय पर। गलती से कानपुर आ गए, समझाने का काम मेरा ही था। किसी को यूरिया उसके बारे में, जिंक के बारे में बताना है, किसी को पोटास के बारे में बताना है, किसी को कोई नई दवाई आई है उसके बारे में बताना है, तो मैं उनको समझाता था कि इस खेत में कितना आपको जिंक डालना चाहिए, कितनी पोटाश डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए, क्या रीजन है, क्या फायदा होगा। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1। रूट है, संभाल के करेंगे कैसे, अब डायरेक्ट कर दे रहा हूं, करने का तरीका बता दिया हूं। -1 से लेके +1 की वैल्यू हो गई। क्या कभी किसी रूट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? इसका मतलब ये इनक्वलिटी गलत फॉर्म में चल रही है, इसे हमने सही कर दिया। इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हो गया, 1 सभी जगह जोड़ दिया, तो क्या रेंज मतलब क्या डोमेन आ गया, हो गया बेटा। ऐसे फिर नई प्रॉब्लम ले ली, फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो इधर टेक्नोमेट्री कर रहे हो तो कंफर्म है आपको डोमेन के नाम याद होंगे। आपने बोला डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो मैंने कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था। -1 से 1। डोमेन ऑफ कॉस एक्स कॉसेस का फिगर याद नहीं है, दिमाग में रेंज आ जाते अपने आप। अच्छा पूरी लाइन आर, इतने जब मैं पूरी लाइन बोल दी उसके बाद आंसर बोल रहे हो आर, तो क्या पता लगा, डोमेन ऑफ बराबर -1 से 1 इंटरसेक्शन आर, तो कितना आया, -1 से 1, तो आंसर इज -1 से 1। प्रॉब्लम नंबर 3 ले ली, करंट टाइम में बोर्ड की। फिर बोला गया यहां से
फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन एक्स डिट्टो सेम। हाँ जी बिल्कुल वही आएगा। डोमेन ऑफ, तो डोमेन ऑफ, बेटा सब लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज राइट टाइम 7 बजे आ जाइएगा। आप लोगों की वजह से ही सारे बैच चेंज किया हूं, क्यों आपकी यूनिवर्सिटी फंस रही थी। अगर एक बच्चे का भी बड़ी मुश्किल से, तो आप रेगुलर आना चालू किए हो बड़ी मुश्किल से, तो इस चक्कर में लॉस ना हो किसी का भी, तो टाइमिंग फिर मैंने 7 बजे की है। तो राइट टाइम 7 बजे, नो लेट। और सबसे खतरनाक चल रहा है ये पॉइंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ढंग से रेडी कर लिया तो मजा आ जाएगा, बहुत सारा नंबर पटकता है। जल्दी से फेयर कॉपी में लिख लें, फिर आगे की बात करूंगा। प्रॉब्लम देखेंगे हम। लेट साइन इनवर्स एक्स, नहीं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू -1 कॉमा 1 सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर 3π/2। अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2018 y की पावर 2019। ये पहली प्रॉब्लम डाली, चाहे सब्जेक्टिव में करना हो या ऑब्जेक्टिव में, आपकी मर्जी। दूसरी प्रॉब्लम में x की पावर 2016 y की पावर 2018 2020 माइनस 9 अपॉन द x की पावर 2016 y की पावर 2018 z की पावर 2020। कौन बताएगा? इतनी देर में तो हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव वालों का। वेरी गुड आंसर। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहले का 3। देखो इधर, इसका मतलब ये कर देगा। सामने देखना ध्यान से, ये -1 से 1 में दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस ये 3π/2 है। इस लाइन को ध्यान से एनालिसिस करिएगा, इस लाइन को ध्यान से एनालिसिस। सामने देखो भाई सैफुल्ला, इन तीनों का सम 3π/2 है। तो दिमाग में आया इन तीनों का सम 3π/2 कैसे हो सकता है। हमें याद आया कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। -π/2 से लेके +π/2 है और ये 3π/2 है, और हमें 3 बार जोड़कर 3π/2 लाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है साइन इनवर्स की? π/2। बेटा डोमेन नहीं पूछ रहा, साइन इनवर्स की वैल्यू पूछा हूं, रेंज पूछना हूं। तो जवाब दो, उसी तरह से दो जिससे कॉन्फिडेंस झलके। तो साइन इनवर्स x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है?
π/2, राइट। π/2 से बड़ा कोई है नहीं, न साइन इनवर्स y के पास न साइन इनवर्स z के पास। तो यहां से मैं दिखा के अगर 3 बार जोड़ रहे हैं π/2 को तो 3π/2 आ रहा है। अगर किसी में π/2 से कम जोड़ा गया तो ये 3π/2 नहीं आएगा। आपने जवाब दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 3π/2, सॉरी π/2। अगर इससे कोई छोटी वैल्यू जोड़ी गई इनमें तो 3π/2 कभी नहीं देगा। बाय अ फर्स्ट जवाब मिला यूजिंग फर्स्ट, इट मीन्स साइन इनवर्स x बराबर क्या है यहां π/2, साइन इनवर्स y क्या है π/2 और साइन इनवर्स z क्या है π/2। तो पता लगा यहां से x कितना हुआ 1, y कितना हुआ 1, z कितना हुआ 1। तुरंत बोला गया नाउ पहला रोमन नंबर x की पावर 2018, y की पावर 2019, इवन हो या ऑड पावर, लेकिन सारे क्या हैं +1 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर इज x की पावर 2016, y की पावर 2018, 2020 माइनस का 9 अपॉन द 2016, 2018, 2020, राइट। इसको अप्लाई किया गया, वैल्यू को पुटअप कर दो। 1 + 1 + 1 माइनस का 9, 1 + 1 + 1 9/3, 3 माइनस 3 कितना। देखने पे प्रॉब्लम कितनी खतरनाक लग रही थी, लेकिन प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई। नोट करिए सारे बच्चे। प्रज्ञान चांदी दिलवाए तुमको? कम हो गई है, कम हो गई चांदी आजकल, 2.5 पे पहुंच गई है, 2.5 पे पहुंच गई है। मिल थोड़ी ना रही 42। वो आप लोग MCX देखते हो केवल, GST अलग है यार। मार्केट में आज की डेट में अगर आपको चांदी चाहिए तो MCX के रेट पे थोड़ी ना मिल रही है, लमसम 15-16 हज़ार के डिफरेंस पे मिल रही है। हेलो, परेशान ना होइए, 54 से खुली है, 8% बढ़ी है, एकदम कम नहीं होगी, होगी नहीं कम। तो उसमें लमसम 16,000 रुपये और जोड़ लिया करो, तब मिलेगी। वो भी नॉर्मली मिलेगी नहीं, जो लोग लेते रहते हैं उनको मिलेगी इस समय पे। क्यों डाउन हुई है, डाउन के चक्कर में लोग दे नहीं रहे इतनी जल्दी। तो 16,000 रुपये बीच का मार्जिन चल रहा है आज की डेट में। जब आप बेचोगे तो किस रेट से बिकेगी? MCX के रेट से बिकेगी, जो भाव चल रहा है। हाँ, अगर खरीद रहे हो तो 15-16 हज़ार महंगी, बेच रहे हो तो सस्ती। बीच का मार्जिन जुड़ रहा है ना खरीदने पे। कल एक बंदे को दिलवाई थी,
उन्हीं को कॉल किया, उनको दिलाई हमने 254 पे। भाई उसमें MCX भाग रहा था उल्टा सीधा। 7 बजे के आसपास दिलाई थी, 7:20 के आसपास, तो उसमें था वो 254 पे आ रहा था। ऑर्डर करा दी, 16,000 मार्जिन लगा 270 में। बाई चांस की बात 8 बजे के बाद वो धड़ाधड़ नीचे गिरने लगी, 232 पे आ गई। रात को 10 बजे के आसपास उनकी कॉल आई, बोले भैया ये तो कम हो गई, मिलने वाले हैं। मैं भैया इसमें मार्केट थोड़ी ना खुली है, MCX है, मार्केट में जो सौदा हो रहा है वो शाम को 8 बजे, सुबह 2 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक का सौदा है। अगर आपको उस सिस्टम में चाहिए तो इस वजह से दिलवानी पड़ी। या परेशान ना होइए, अभी अभी जब मैंने चेक किया तब उनको कॉल किया, मैं आप परेशान ना होइए, 254 से खुल रही है। तो इस वजह से रिस्क तो है, होता ही है। एक कहावत है बहुत पुरानी, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क। आते हैं वापस, तो समझ में आया नहीं आया? तिकड़म सेट करनी पड़ती है सभी जगह पर। एक मैसेज डाल दूं, नहीं तो ऐसा ना हो 1-2 बच्चे ऐसे हैं क्लास में, MSc वाले में, आंधी हो या तूफान, वो आ जाते हैं। आते हैं, हाँ बेटा बारिश काफ़ी तेज है तो आना नहीं है ना, मैं लेक्चर भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ मैं अभी बेटा लैपटॉप पे बैठूंगा तो तुरंत लेक्चर डाल दूंगा। मैंने कहा था ना तैयार हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे सभी बच्चे। तो आपने कुछ सीखा कि डोमेन कैसे निकालनी है, रेंज कैसे निकालनी है और प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। लिखिए आगे। आजकल के बच्चों में, जैसे ये बच्चा है 4 साल से मेरे पास पढ़ रहा है, 5-6 महीने के लिए इसके मन में मेरे प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग आ गई थी, तो उसने पैर छूना बंद कर दिया था। क्लास में आता था पैर नहीं छूता था। हमने एनालिसिस की, कोई बात नहीं, मन में कुछ होगा भाई, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतना तो अंदाजा हो ही जाता है। 6 महीने के बाद जब रिजल्ट वगैरह आए, हर चीज़ देखी, दोबारा पैर छूना चालू कर दिया। तो हम समझ गए कि इसके मन में जो नेगेटिव फीलिंग थी वो खत्म हो गई। ये आज की यंग जनरेशन बहुत खतरनाक वाली है। मेरी गुड़िया है 14 साल की अभी, उसको इसकी मैम है तृप्ति मैम, उसे बहुत लाइक करती हैं। क्यों? वो जिस तरह की है उसी तरह की वो रही हैं लाइफ में, तो उनके अंदर, उसके अंदर उनको अपनी झलक दिखती है। बीच में क्या रहा, वो थोड़ी टाइट, बीच में गुड़िया की तबीयत 1 महीने लमसम खराब रही, मतलब सिर में दर्द, फीवर, आज नहीं जा रही, इस तरह से। तो उसका कुछ होमवर्क नहीं हो पाया। उसने पहली बार ऐसा किया कि जो होमवर्क छूट गया छूट जाने दो। हमने कभी उसे इस होमवर्क में देखा नहीं, क्यों वो बचपन से पैनिक रही है होमवर्क वगैरह के लिए, हमें भी नहीं पता। और जब पेपर था हाफ ईयरली, तो उस समय तृप्ति मैम ने उसको टाइट किया, कॉपी देखी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, अब होमवर्क पूरा नहीं कैसे दे दे, क्लास वर्क कंप्लीट। उन्हें पता लगा, उन्होंने हमसे कंप्लेन की। उस समय की डेट में हमारी गुड़िया के लिए उनसे बुरा टीचर कोई नहीं था, और उससे 2 दिन पहले सबसे बेस्ट टीचर वो थी। क्या मैम है, एक कॉपी में काम नहीं हुआ, क्लास में इंसल्ट कर दी, ये नहीं है वो नहीं है। टीचर के सामने टीचर की बुराई कैसे हमको बर्दाश्त हो जाए? हम वही बच्चा है, उसको हम समझाएं कि अगर आपको कोई डांट रहा है, आप उनको तो फीस मिल गई, 100 बच्चे हैं क्लास में, और किसी एक को टारगेट कर रहा है टीचर, तो शायद टीचर की नज़र में जो बच्चा है
वो परफेक्ट है और कुछ कमियां कर रहा है, इस वजह से उसको बार बार वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है कि कमी हट जाए तो ये कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो बिल्कुल गधा है वो गलती करे तो कहेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं, क्या करूं, उसको क्या समझा के करूंगा डेली। अब दोबारा से मेरी गुड़िया में उनके प्रति दोबारा से रेस्पेक्ट जाग गया, लेकिन उसे डेली समझाना पड़ा कि नहीं बेटा वो टीचर गलत नहीं है, सही है, टीचर तेरे फायदे के लिए सोच रही हैं। रिजल्ट आया, एक जगह नंबर कम भी हुए, तो मैंने मैम से कहा मैम मेरा तो मन करता दो दूं उसके गाल खींच के, वो सर ऐसा करो यहीं छोड़ जाओ उसे, मैं रख लूंगी, आप घर जाके इसमें एक दो मारोगे क्या फ़ायदा, रहने दो, मैं नहीं भेजूंगी इस गुड़िया को। तब मैंने उसको समझाया अपनी बिटिया को, देख कितना प्यार करती हैं तेरे से, उन्हें पता था कि सर एक दो न जड़ दें इसके गाल पर तो आज भेज नहीं रही थी तेरे को घर। क्योंकि इस एज पर आपको भी मिला रहा हूं साथ में, लमसम 12 साल से लेके 24 साल तक की एज तक बच्चों को मतलब बिल्कुल गलत और सही की पहचान ही नहीं होती। उनको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उनके लिए अच्छा अच्छा कहते हैं, मतलब उनकी तारीफ कर रहे हैं, बुरे में भी उनके साथ भी हर समय पे भी, गलत कर रहा है नहीं बेटा बहुत अच्छे, एसिड बन रही है बेटा समोसा खा ले, पसंद है उसको समोसा, 2 लाके दे दिए, ये बहुत अच्छा है। और इस एज पर जो अपने आप को संभाल लेता है वो लाइफ बन जाती है, और जो नहीं संभाल पाता वो जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाता है। इसी समय में अब गुरुकुल पहले होते थे, क्यों होते थे गुरुकुल? गुरुकुल में 12 साल से लेकर 20 साल तक की एज में टाइटनेस होती थी। क्यों? इस समय पर अपने आप को जिस तरह से ढाल दोगे उस तरह हमेशा लाइफ में ढल जाओगे आप। क्योंकि किसी चीज को पूरा करने के लिए मेहनत, अगर सुबह 5 बजे जगना है, जगना टिपिकल है, योगा करना टिपिकल है, आदत में लाना टिपिकल है, सोने में क्या है, नींद, सो जाओ रजाई तान के, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, कुछ नहीं। वहां अपने आप को उस समय के साथ चेंज करके ले चलना बहुत टेढ़ा काम होता है। अच्छी चीजें हमारे अंदर इतनी जल्दी नहीं आती हैं भैया। पहले इस बात को शायद हम न समझ पाते, लेकिन मेरी फैमिली में भी मेरी बिटिया बड़ी हो चुकी है, तो अब समझ में आता है कि अच्छी चीज को लाने के लिए माता पिता को और टीचर को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब उसके अंदर वो चीज आ पाती है। और पता है कब रियलाइज होता है बच्चों को? जब थोड़े समझदार हो जाते हैं। तो अब मैं आता हूं वापस, प्रॉब्लम नंबर 1 की बात की गई दोबारा। तो अब मैं कॉस इनवर्स सिखा दूंगा आपको। मैंने कल साइन इनवर्स पे काम इसी वजह से किया था कि आगे वाली प्रॉब्लमों में मेरे को ज्यादा काम न करना पड़े, लेकिन 1-2 प्रॉब्लम और कर दो आप, उसके बाद करिएगा। आपने कहा यहां पर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3π/4। ये करा दिया था क्या अभी? नहीं। साइन इनवर्स ऑफ tan ऑफ, 2 प्रॉब्लम और कर लो। ये प्रिंसिपल वैल्यू वाली, डोमेन वाली हो गई, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू मांग रहा है, इसका मतलब रेंज हो गई। ये रेंज तो बन गया एक तरह से, तो सारा नेचर आ गया इसके नेचर में। तो पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी झटके में। आप सबको पता है इसकी जो रेंज होती है वो कैसी है हमारे पास, -1 से लेके प्लस का 1, सॉरी -π/2 से लेके प्लस का π/2, ये हमारी रेंज होती है यहां पर। तो हमें संभाल के चलना है इस नेचर को। तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे? cos 3π/4 पर। cos का तो हमें पता है नॉर्मली वे में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो cos की रेंज क्या होती है? -1 से लेके प्लस का 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 और +1 के बीच में आएगी।
इसकी जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आएगी। तो बताओ भाई बेटा आप 3π/4 कितना समय, यही तो कमी है। 3π/4 का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पाई -π/4 लिख सकते हैं, तो माइनस का π/4 काम कर गया। और वो कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 1/, तो माइनस का 1/√2, राइट। -π/2 से लेके +π/2 की रेंज होती है, तो ऑब्जेक्टिव टचमेंट में डायरेक्ट कर सकते हैं। आंसर इज द माइनस का π/4। ऐसे होता है कि लाइन में साइन इनवर्स ऑफ 5π/4, 10 की बात कर रहे हैं 5π/4 की, तो कितना हुआ मेरे पास 5π/4 का मतलब कितना हुआ, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब इसका आंसर अपने आप में पॉजिटिव में जाएगा, ये भी सेंस है। कभी जब ऑब्जेक्टिव में 3 चॉइस में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, तो वही टिक कर दो। तो बताओ 10π/4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1, तो साइन इनवर्स 1, देन आंसर इज, वेरी गुड आंसर, π/2। ऐसे सोच के किया जाता है पूरी समरी को। तो ये जो समरी है ये किसके लिए बनाई गई, साइन इनवर्स के लिए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इस पार्ट को खत्म करते हैं यहां पर। अब आता है हमारे पास इनवर्स कोसाइन। कॉलेज जाना है आज भी, तो कोसाइन ले लें फिर आगे। कॉल आई है कोई, ये कॉल कब लग गई, मैं तो खड़ा हूं अभी सामने ही। 5039, अच्छा ये शायद उस समय बच्चे से बात कर रहा था, उस समय आई होगी जहां तक लग रहा है। हाँ जी, कुछ ना बेटा, हाँ चल रहा बेटा, मॉर्निंग 7, हाँ अभी मॉर्निंग में बेटा, 3-4 दिन हो गए। 9 नंबर क्रॉसिंग के पास, कोचिंग में आके बात कर लो। नेक्स्ट बेटा, अब हेडिंग दे दो बेटा, इसमें नए टॉपिक को लेके आएंगे, किसके लिए, कॉस के लिए। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।